हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? होप आपका एक्सपायरी आज मस्त रहा रहेगा। देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ और कल मार्केट में क्या हो सकता है। तो गाइज आज पहले बैंक निफ्टी डिस्कस करते हैं क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट बैंक निफ्टी में ही आया था। सो इनिशियली क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ। आई विल टेल यू वेयर एग्जैक्टली। अगर आपको ये ओ दिख रहा है तो एग्जैक्टली ओपन मार्केट 44,940 के आसपास हुआ। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर की तरफ, जब आरबीआई पॉलिसी अराउंड 10 o'clock रहता है उसी के आसपास ऊपर की तरफ गया और वहां से एक शार्प सेलिंग देखने को मिला। तो देखते हैं ऑर्डर फ्लो में क्या हुआ आज। तो जहाँ पे आपको हिंट मिल जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो इनिशियल में मार्केट्स में काफी यू नो ये था, मतलब नॉर्मल ट्रेडिंग डे था। अगर आप देखोगे फर्स्ट सेशन जिसमें 198 कॉन्ट्रैक्ट्स, व्हाट यू से, जस्ट सेल पे थे। एंड वहां पे हमें एक बड़ा सेलर भी देखने को मिला था विच इज अराउंड 1200 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट उसके ऊपर गया। एंड देन अगर आप देखोगे इंटरेस्टिंगली, तो यहाँ पे एक 2500 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास किसी ने बाय किया था। एंड वो बंदा, वो जो बाय था, उसको सस्टेन नहीं कर पाया। तो ये जो बायर था ये वीक बायर था एंड इसने इसको फॉलो थ्रू नहीं मिला। सो बेसिकली क्या हुआ कि ये जो बायर था वो आज मार्केट में ट्रैप हो गया। एंड उसके बाद एक शार्प डाउनफॉल मार्केट में देखने को मिला था। तो जस्ट बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ trapped buyer, we can see that there was a huge momentum that happened into the market. So अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे तो 198 कॉन्ट्रैक्ट्स आरबीआई पॉलिसी के वक्त 5,500 कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड देन उसके बाद काफी मार्केट में सेलिंग देखने को मिला। एंड देन उसके बाद पूरा दिन साइडवेज था मार्केट। अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम्स भी 5,000, मतलब 2,500 के आसपास ही थे। सो गाइज ये क्लियर होता है राइट, जहाँ पे इवेंट होता है वहां पे अगर कोई बिग बायर दिखता है तो उसको फॉलो थ्रू मिलना चाहिए, या बड़ा सेलर दिखता है तो उसको फॉलो थ्रू मिलना चाहिए। तो आज जो बायर आया था उसको फॉलो थ्रू नहीं मिला और उसकी वजह से दबाग के मार्केट नीचे की तरफ आ गया और उसके बाद पूरा दिन मार्केट साइडवेज ट्रेड करता रहा। अगर आपने देखा रहेगा तो एग्जैक्टली लो भी जो मार्केट ने बनाया है वो लो 2 दिन, या ये आई थिंक 4 अगस्त का लो था, उसी के आसपास लो बना के वहां पे मार्केट ने सस्टेन किया है। तो गाइज अभी के लिए मैं आपको बोल देता हूँ कि मार्केट ने आज एक वीक एरिया बनाया है। तो ये वीक एरिया भी टेस्ट हो गया है, लेकिन मार्केट ने और एक वीक एरिया बनाया है जो यहाँ से यहाँ तक रहेगा। तो मार्केट 44,800 के आसपास जाने की बहुत चांसेस है। ठीक है, और अगर आप वॉल्यूम्स वाइज देखोगे तो आज ज्यादा वॉल्यूम नहीं था आउट ऑफ दिस। तो ये एक नॉर्मल डे हम लोग देखेंगे, देख के चलेंगे। सो गाइज जो ये रहते हैं रेजिस्टेंसेस वो सेम ही है, क्योंकि मार्केट उसी के बीच में ट्रेड कर रहा है। एंड ये हम काफी दिनों से बोल रहे हैं कि बैंक निफ्टी सैंडविच्ड है। तो अभी कोई ट्रेंडेड मूव नहीं मिल रहा है बैंक निफ्टी में। अप डाउन अप डाउन अप डाउन इंट्राडे मूवमेंट्स मिल रहे हैं। तो ऊपर के जो सिंगल प्रिंट्स है वो सब रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे और नीचे के सिंगल प्रिंट्स सपोर्ट की तरह काम करेंगे। सो फर्स्ट रेजिस्टेंस मार्केट के लिए अगेन वही रहेगा 45,405 से लेके 45,250 के आसपास। देन वी हैव अ स्मॉल रेजिस्टेंस अराउंड 45,620। उसके बाद नेक्स्ट सिंगल प्रिंट अराउंड 45,780, 800 820 के आसपास। एंड देन 65 से लेके 95 के बीच में एक सिंगल प्रिंट रहेगा विच इज अराउंड 46,000। लोअर साइड पे बैंक निफ्टी को सपोर्ट है 44,091 से लेके 44,000। एंड उसके बाद 44,878 से लेके 44,820 के आसपास। तो ये सपोर्ट्स है, ऊपर रेजिस्टेंस है। मार्केट इन दोनों के बीच में सैंडविच्ड है। जब तक कोई एक साइड ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक मार्केट उसी लेवल, यही ऐसे ही अप साइड डाउन साइड मूव देता रहेगा। आई होप आपको आज बैंक निफ्टी का एनालिसिस समझ में आ गया रहेगा। अगर आप नॉर्मल बैंक निफ्टी देखोगे तो एग्जैक्टली स्पिनिंग टॉप करके कैंडल बनाया है और एग्जैक्टली RSI 40 के आसपास फिर से बैंक निफ्टी देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखोगे तो लास्ट के कितने दिन से 1 2 3 4 5 6 6 डेज से बैंक निफ्टी एक बॉक्स में ट्रेड कर रहा है। तो अभी भी बैंक निफ्टी उसी बॉक्स के अंदर ही है। निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में आज क्या हुआ। तो अगर आप आज निफ्टी देखोगे तो कल निफ्टी ने सिंगल प्रिंट्स बनाए थे। तो और डे हाई बनाया था, बट मार्केट को कुछ फॉलो थ्रू नहीं मिला। आज मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन के साथ ओपन हुआ, तो सिंगल प्रिंट के आसपास ओपन हुआ। अगर आप देखोगे तो गैप डाउन अराउंड 16 19,630
39 के आसपास ओपन हुआ। तो मतलब ये सिंगल प्रिंट के नीचे ओपन हुआ। अगर आपको देखना है तो मैं बता देता हूँ, ये है ओ ओ मतलब ओपन। तो ये जो सिंगल प्रिंट है उसके नीचे ओपन हुआ, तो डेफिनेटली ये सिंगल प्रिंट मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला था। तो मार्केट उसी एरिया तक गया और वहां से एक शार्प सेलिंग देखने को मिला। सो गाइज, सिंगल प्रिंट वर्क्स परफेक्ट। और आज का भी अपना जो रूल है कि अगर थर्सडे के दिन सिंगल प्रिंट ब्रेक करता है तो एक अच्छा खासा डाउनफॉल आना चाहिए। तो अगेन आज 70-80 पॉइंट्स का एक फास्ट एंड फ्यूरियस मूव सिंगल प्रिंट ब्रेक करने के बाद, जो ये लेवल था 19620, उसके बाद एक फास्ट एंड फ्यूरियस मूव देखने को मिला। बट आज हमने ज्यादा ट्रेड नहीं किया क्योंकि आज मार्केट्स में आरबीआई एक्सपायरी था, तो इट वाज नॉट वर्थ टू ट्रेड अभी। गोइंग फॉरवर्ड अगेन ये जो सिंगल प्रिंट है वो एक अच्छा सपोर्ट है। से सपोर्ट कहाँ से है तो 19503 से लेके 19480, 480 के आसपास। एंड देन वी हैव अ नेक्स्ट सपोर्ट अराउंड 19423 से लेके 19413। एंड आई थिंक उसके बीच वाला एक छोटा सपोर्ट है जो हमने मार्क नहीं किया है, बट आई मार्क इट। सो ये एक सपोर्ट है। ऊपर के साइड पे अगेन जब तक 19710 के अबव मार्केट सस्टेन नहीं करता है तो एक थोड़ा सा अप मूव आने के लिए टाइम लगेगा। तो अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने अभी सिंगल प्रिंट्स क्लियर किए, तो निफ्टी में अभी ऐसे ऊपर की तरफ सिंगल प्रिंट्स नहीं दिख रहे हैं, ना नीचे की तरफ दिख रहे हैं, बट ओवरऑल काफी रेजिस्टेंसेस ऊपर की तरफ है। तो मार्केट्स अभी भी साइडवेज में ही है। ठीक है गाइस, तो दिस इज फॉर टुमारो। अगेन जो लेवल्स है वो वही लेवल्स की तरह हम काम करेंगे। अगर आप निफ्टी का ऑर्डर फ्लो देखो आज, तो अगर आपको दिख रहा रहेगा कि मॉर्निंग से ही एक नॉन ट्रेंडेड जोन में था। एक लेवल में यहाँ पे 6000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास सेलिंग देखने को मिला, लेकिन अपना जो थ्रेशोल्ड होता है उसके अबव आज सेलिंग देखने को नहीं मिला, तो ओवरऑल डे साइडवेज ही था। सो यही चीज होती है, ऑर्डर फ्लो देखना इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी मेरे लिए क्या है, मेरे लिए सिंपल है। निफ्टी, अभी निफ्टी में रेजिस्टेंसेस कम है, बैंक निफ्टी में ज्यादा है, तो निफ्टी अभी थोड़ा सा ब्रेकआउट के लिए तैयार होने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप देखोगे तो ये सिंगल प्रिंट काफी दिनों से निफ्टी होल्ड कर रहा है। जब तक ये होल्ड करेगा, आई थिंक आई एम वेटिंग फॉर 19710 टू ब्रेक, उसके बाद थोड़ा सा बुलिशनेस निफ्टी में दिख सकता है। फिर निफ्टी अगेन ज्यादा कुछ मोमेंटम था नहीं। एचडीएफसी बैंक भी काइंड ऑफ साइडवेज था। एक्सिस बैंक में मुझे यहाँ पे काफी वॉल्यूम्स दिख रहे हैं गाइस ये लेवल पे, तो यू कीप एन आई ऑन दिस। आई थिंक आई कैन शो यू। एक लेवल के बाद यहाँ पे काफी वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं, 398 290, तो ये एक लेवल इंपॉर्टेंट लेवल की तरह काम करेगा। तो वो लेवल क्या है, विच इज अराउंड 944 से लेके 946 के आसपास का लेवल एक एक्सिस बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वी विल सी टुमारो व्हाट हैपेंस। एसबीआई साइडवेज है, एसबीआई भी साइडवेज है, तो आई थिंक ऑल थिंग्स आर साइडवेज। इंडसइंड बैंक ने, अगर आपने देखा रहेगा, ये पुराना वाला जो ये था जोन, उसी के आसपास आज हाई बनाया है 1441 के आसपास। आरबीएल बैंक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, विल सी। फेडरल बैंक, बट आई थिंक राइट नाउ व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज रिलायंस भी उधर ही है। हाँ, बजाज फाइनेंस एक स्टॉक है जिसने कल आज एक सिंगल प्रिंट के अबव एंड में क्लोज दिया है। सो वी कैन लुक फॉर दिस स्टॉक। आई थिंक अगेन नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज अराउंड 4263 से लेके 7264 से लेके 7263 के आसपास। तो ये स्टॉक्स आप देख सकते हो। जीएमआर, अगर आप हमारा चैनल फॉलो कर रहे हो तो हमने काफी पहले से इसको दिया था ट्रेड के लिए। तो गाइज ये एक स्टॉक है, ये विद दिस स्टॉप लॉस आई थिंक वी कैन लुक फॉर अ ट्रेड टुमारो इफ इट कम्स। 43 से लेके 4320 के आसपास का ट्रेड है। बाकी सब स्टॉक्स साइडवेज थे। टीसीएस साइडवेज था। मारुति, टाटा मोटर्स ने तो वियर्ड मुंह दिया था आज, तो थिंक दैट्स फाइन। बट अशोक लेलैंड सपोर्ट के आसपास है गाइस, सो कीप एन आई। एंड अगर मैं आपको बोलूँ तो अशोक लेलैंड में भी अभी यहाँ पे काफी मुझे वॉल्यूम दिख रहा है। सो गाइस कीप एन आई ऑन अशोक लेलैंड। वी माइट सी समथिंग हैपनिंग इनटू इट। टाटा पावर एग्जैक्ट है, सिंगल प्रिंट है। सो अगर ये आज के हाई के अबाउ सस्टेन करता है तो ये जो रिसेंट हाई बनाया था उस उतना तो टारगेट हम देख सकते हैं।
हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, आई थिंक आईटीसी आज इनिशियल में सिंगल प्रिंट ब्रेक करने के बाद फिर ये देखो ये एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के आसपास वेट कर रहा था, उसके बाद जैसे ही ब्रेक किया एक अच्छा खासा मोमेंटम नीचे के साइड पे देखने को मिला। टाटा डीएलएफ, ये स्टॉक मेरे रडार पे है, काफी दिनों से साइडवेज मोमेंटम में है, तो एक व्यू के साथ हम देख सकते हैं इसको। आई थिंक इम्पोर्टेंट इज ये लेवल 508, 500, 501.8, उसके बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम की तरफ देख सकते हैं। तो अपोलो टायर्स है, छोला फिनांस एक अच्छा मोमेंटम के साथ क्लोज हुआ है, तो गाइस कीप एन आई ऑन दिस। आई थिंक वी कैन लुक फॉर 108281 के अबव एक बाइंग के लिए हम लोग इसको सोच सकते हैं। अंबुजा सीमेंट, अंबुजा सीमेंट ये जो सिंगल प्रिंट है उसको सपोर्ट कर रहा है, या सॉरी ये जो लेवल है उसको काफी अच्छे से सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे हमने बाय करके रखा है। टाटा स्टील, अगर आपने हमारा वीडियो देखा रहेगा तो यहाँ पे हम काफी दिन से चर्चा कर रहे थे कि टाटा स्टील एक स्मॉल जोन में है और यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया है। आज भी एक अच्छे खासे मोमेंटम के साथ टाटा स्टील क्लोज हुआ है, मतलब एक ये जो लो था एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट लो था, और हाई यस्टरडे का हाई है, तो टाटा स्टील कल के हाई के बाद सो अबाउ 121.35 के बाद बाइंग के लिए हम लोग थोड़ा सा देख सकते हैं। अशोक लेलैंड, बाकी सब स्टॉक्स काइंड ऑफ साइडवेज थे। आई थिंक वन स्टॉक दैट आई हैड फॉर यू, पीएफसी, अगर ये स्टॉक इस लेवल के अबव सस्टेन करता है 270 के अबव, तो एक थोड़ा सा एक एक मुंह के लिए देख सकते हैं। और ये एक आरईसीबी, अगर ये स्टॉक्स 217 के अबव जाता है तो एक ट्रेड के लिए हम उसको देख सकते हैं। बाकी आई थिंक दैट्स इट गाइस, ओवरऑल markets was are triggered by event today, so we will wait and watch for tomorrow. If something good is in my mind, I'll let you know tomorrow. Before we close, a disclaimer, the view is um, because the video is only for education purpose, please do not take any trade or investment decision. आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो अगर आपको कोई ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है तो। सो गाइस, thanks for watching. I hope you got something out of it. As I always say, learn about the markets, they will pay you dividends in a longer run. Thank you guys, bye bye.